जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। सभी पक्षी दोपहर होने से पहले अपने अपने घोंसलों में आना चाहते थे, परंतु दाना न मिलने के कारण सारी दोपहरी उन्हें सर के ऊपर से गुजारनी पड़ती। मिट्ठू तोते, आज तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा पीला क्यों है? कालू, आज दाना मुझे शाम को मिला तो पूरी दोपहरी उड़ने की वजह से मुझे हैजा लग गया और इसीलिए मेरा चेहरा पीला पड़ गया। हाँ मिट्ठू तोते, भोजन का तो कुछ ना पूछो। कल मैं और गोरी खाली हाथ लौटे थे। पता नहीं हमारे जंगल में फल कब पकेंगे। एक दो बारिश हो जाए तब जाकर ये फल पकना शुरू करेंगे। तब तक ऐसे ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे बातें करके वे दोनों चले जाते हैं और दूसरे रोज सभी पक्षी भोजन खोजने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। कबूतर भैया, आप हम सबको क्या बताना चाहते हैं जिससे हमें भोजन खोजने में आसानी होगी? दोस्तों, मैंने सोचा है हम एक साथ भोजन खोजने ना जाया करें। परंतु कबूतर भैया, हम सब तो एक साथ ही भोजन लाते आए हैं, फिर आप आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? चिड़िया, हम सब अलग अलग दिशाओं में भोजन खोजने जाया करेंगे। जिसको भी भोजन मिला करेगा वो सभी पक्षियों के लिए भोजन ले आया करेगा। मुझे कबूतर की बात अच्छे से समझ आ गई है। अलग अलग दिशाओं में जाने से किसी न किसी को तो भोजन मिल ही जाया करेगा और किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, और हो सकता है किसी दिन सभी को ही भोजन मिल जाए तो किसी दिन छुट्टी कर लिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एक टोकरी बांट लो। सभी के लिए भोजन चोंच में दबा कर तो नहीं ला सकते, तो इसकी हमें सख्त जरूरत पड़ेगी। मैं और कालू ये वाली टोकरी लेते हैं और पूर्व वाली दिशा में चले जाते हैं। मैं और लूसी पहाड़ों की तरफ जाते हैं। सुना है वहाँ पहाड़ी बेर मिलते हैं। मिट्ठू तोते, आप मेरे साथ चलो। जब आपकी तबीयत खराब हो तो किसी पेड़ के नीचे लेट जाना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और जैसे भी किसी को भोजन मिले तो यहीं आकर एक दूसरे का इंतजार करना। फिर वो सभी पक्षी अपनी अपनी बताई दिशाओं में उड़ जाते हैं और भोजन की खोज करते हैं। चिड़िया, मुझे वहाँ पर कुछ अंगूर दिखाई दे रहे हैं। चलो वहाँ चलकर उन्हें तोड़ते हैं। फिर वे दोनों अंगूर तोड़ने चले जाते हैं और सारे अंगूरों को तोड़ लेते हैं। मिट्ठू तोते, ये अंगूर सभी पक्षियों के लिए कम पड़ जाएंगे और हमारे पास अभी काफी समय है, तो हम थोड़ा और भोजन खोज लेते हैं। फिर वो अपनी टोकरी उठाकर दूसरी दिशा में चले जाते हैं। सूरज भी सर पे चढ़ा हुआ था। कालू जी, मुझे तो भोजन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। गोरी, भोजन थोड़े ना यहाँ बैठे बैठे दिखाई देगा। जब से आई हो बस इसी पेड़ के नीचे बैठी हो। अब चलो। कालू, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। मुझे बहुत गर्मी लगती है। अगर नहीं जाओगी तो भोजन कैसे खोजेंगे? कालू जी, हमें भोजन खोजने की क्या जरूरत है? वो चिड़िया और कबूतर बहुत मेहनती हैं, कहीं ना कहीं से भोजन खोज ही लाएंगे। परंतु गोरी, हम शाम को उनसे क्या कहेंगे कि सारा दिन हम पेड़ के नीचे बैठे थे? पागल हो क्या? हम उनसे कहेंगे कि हमें भोजन नहीं मिला, हमने दूर दूर तक खोजा और उड़ते उड़ते पंखों में भी दर्द हो गया। अरे वाह, ऐसे तो हम शाम तक यहीं खूब आराम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ कालू जी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में जो गए हैं। ऐसे कहकर वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। लूसी जी, बेर तो यहाँ नहीं मिले, अब क्या करें? क्यों ना हम पहाड़ों से निकली नदी के पास जाएं, वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। फिर वे दोनों नदी की तरफ उड़ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सिंगाड़े की बेल दिख जाती है। कबूतर जी, अच्छा हुआ जो ये सिंगाड़े की बेल हमें दिख गई। पता नहीं बाकियों को भोजन मिला होगा या नहीं। फिर वे दोनों सिंगाड़े लेकर वापस
से अपने जंगल लौट आते हैं। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ पहले से बैठे हुए थे। गोरी उठो, शाम हो गई है, अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कालू जी, शाम हो गई है? चलो जल्दी से चलते हैं, पता नहीं खाने को क्या मिलेगा। फिर वे दोनों भी पेड़ के नीचे चले आते हैं। दोस्तों, हमें दूर दूर तक भोजन नहीं मिला, हार थक कर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मेरे तो सर में भी दर्द हो गया धूप में उड़ते उड़ते। गोरी बहन, कोई बात नहीं, आप ये कुछ अंगूर और संतरे रख लें। गोरी, ये सिंगाड़े भी रख लें, हमें भी बड़ी देर से मिले थे। फिर वो सभी पक्षी फल लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया, पूरा दिन आराम किया और 3 तरह के फल भी मिल गए। सच गोरी, मजा तो मुझे भी आ गया, अब से ऐसा ही रोज किया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से कालू गौरी को तो बहुत आलस आ गया था। अब से वो भोजन खोजने तो जाते थे, परंतु थोड़ी देर उड़कर कहीं न कहीं रुक जाते और शाम होने पर खाली हाथ लौट आते। आज तो हम शहर वाले जंगल उड़ गए थे, परंतु वहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिला। ऐसे झूठ बोल बोल कर वो रोज रोज भोजन ले जाया करते। फिर कबूतर को उन पर शक होने लगता है। मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है, वरना कालू गोरी को एक दिन भी भोजन नहीं मिलता। हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो, ये रोज रोज ही खाली हाथ लौट आते हैं और फिर हमारा भोजन लेकर चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें इनका पीछा करना चाहिए, तब जाकर सच सामने आएगा। ठीक है, तो हम कल सबसे पहले इनका पीछा करेंगे और छिपकर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर दूसरे रोज वो सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। वो छिपकर कालू गोरी का पीछा करते हैं। कालू जी, आज थोड़ा लेट चलेंगे। हाँ गोरी, और उन बेवकूफों को लगेगा कि हम दूर दूर तक भोजन खोज कर आए हैं। देखा, ये दोनों कितने मक्कार हैं, बदमाश कहीं के। मैं अभी जाकर इनकी खबर लेता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम शाम को इन्हें अच्छा सा सबक सिखाएंगे। हम सब अपना भोजन पहले ही अपने अपने घरों में रख आएंगे और खाली हाथ इनके पास आएंगे। जब भूखों को कुछ नहीं मिलेगा, तब जाके इन्हें कहीं सबक मिलेगा। फिर वो सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। वो खाली हाथ ही पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। जल्दी चलो कालू, बहुत तेज भूख लगी है, बड़ा मजा आता है उनके लाए हुए फलों को खाने में। फिर वे दोनों भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और किसी के पास भी भोजन ना पाकर चौंक जाते हैं। आप सब भोजन क्यों नहीं लाए? आपका भोजन कहाँ है? कालू, आज हमें भोजन नहीं मिला। ऐसे कैसे भोजन नहीं मिला? रोज तो मिल जाता था। गोरी, जैसे आपको एक दिन भी भोजन नहीं मिला, ठीक वैसे ही हमें आज भोजन नहीं मिला। फिर वो सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू गोरी को तो बहुत तेज भूख लगी थी। वो तो भूख के मारे सो भी नहीं पा रहे थे। गोरी, आज के बाद कभी आराम नहीं करेंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा भोजन खोज लिया होता तो भूखा नहीं सोना पड़ता। फिर वे दोनों भूखे ही देर रात को सो जाते और अगले दिन मन लगाकर भोजन खोजते हैं और वे आमों से भरी टोकरी लेकर वापस लौटते हैं। आज तो कालू गोरी को आम मिले हैं। लगता है आज ये सचमुच बहुत दूर गए थे। फिर वे सभी पक्षी फल बांटकर अपने अपने घर चले जाते हैं और कालू गोरी को भी सबक मिल गया था और वे आज के बाद ऐसा ना करने की ठान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की कमाई को छल कपट से नहीं खाना चाहिए, बल्कि मिल बांट कर दोस्तों का साथ देना चाहिए। कालू भैया, आप दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? टूनी चिड़िया, हम अपनी बेटी कोकी के लिए रिश्ता देख कर आए हैं। कालू भैया, कोकी तो अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र नहीं है।
अच्छा रिश्ता एक बार मिलता है, बार बार नहीं। बड़े दिनों से हम एक अमीर घराना ढूंढ रहे थे जो कि आज हमें मिला है। टोनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ आप भी गुड़िया के लिए एक चिड़ा देख लें, फिर दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो जाएगी। नहीं कालू भैया, मैं गुड़िया की शादी अभी नहीं करूँगी, अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र है। टोनी चिड़िया, बेटियों के पढ़ने से भी कुछ होता है क्या? मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, वही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा कहकर कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं और अपनी कोकी बेटी से कहने लगते हैं, कोकी, आपके रिश्ते की बात पक्की कर आए हैं। कल तुम्हारे होने वाले सास ससुर आएंगे तो आप उनसे अच्छे से बातें करना। मम्मा, कल तो मेरा पेपर है, अगर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी तो फेल हो जाऊंगी। चुप कर जाओ कोकी, हमने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, बस वही काफी है। आज के बाद स्कूल का नाम भी मत लाना अपनी जबान पर। गौरी जी, मैं सोच रहा हूँ कल ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं, चटमंगनी और पट्ट ब्याह हो जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, कल ही कर देंगे शादी की तारीख पक्की। वो सभी ऐसे ही बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन गौरी सभी पक्षियों को मिठाई बांट रही थी। लो बुलबुल मिठाई, आज कोकी की शादी की तारीख पक्की हो गई है। 21 नवंबर को शादी है कोकी की। गौरी बहन, कोकी का होने वाला पति क्या काम करता है? अरे, मेरी पसंद कभी बुरी होती है क्या? बहुत अमीर रिश्ता ढूंढा है मैंने कोकी के लिए, वहाँ की रानी बनकर रहेगी। फिर धीरे धीरे कोकी के शादी वाला दिन आ जाता है। कालू और गोरी तो शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अरे कबूतर, जल्दी जल्दी से मिठाई सजाओ, बारात के आने का समय हो रहा है। कोकी, जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात के आने का समय हो रहा है। अपनी माँ की यह बात सुनकर कोकी चुपचाप टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उससे कहने लगती है, आंटी जी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, कृपया करके ये शादी रोक दो। नहीं कोकी बेटी, शादी वाले दिन ऐसे इनकार नहीं करते, आखिर कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है गौरी जी ने। तो आंटी जी, आप भी यही चाहती हो कि मेरी शादी उस बूढ़े कौवे से हो जाए? क्या कहा कोकी बेटा, आपकी शादी एक बूढ़े कौवे से हो रही है? ये बात तो गौरी जी ने मुझे नहीं बताई। हाँ आंटी जी, मम्मा ने ये बात मुझे भी नहीं बताई, वो तो मैंने उन्हें किसी से फोन पे बातें करते सुना, तब मुझे पता चला कि मेरी शादी तो एक बूढ़े कौवे से हो रही है। ठीक है कोकी बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ, गौरी और कालू को समझाने की कोशिश करूँगी। ऐसा कहकर टूनी कोकी के साथ घर आ जाती है और गौरी कौवी को समझाने की कोशिश करती है। गौरी बहन, आप कोकी की शादी बूढ़े कौवे से क्यों कर रही हो? बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो सबसे अमीर, और ये फालतू की बातें मेरे सामने मत कर। अगर कुछ करना ही है तो शादी के कामों में मेरा हाथ बटा। कालू भैया, आप तो गौरी बहन से ज्यादा समझदार हो, फिर पैसों के लालच में अपनी बेटी की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है तो मत करो, परंतु मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो? कहीं उसके अच्छे रिश्ते से जल तो नहीं रही? नहीं कालू भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आपकी कोकी इस शादी से खुश है? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? और तुम होती कौन हो मेरी बेटी की खुशियों के बारे में बोलने वाली? ऐसा कहकर कालू बारात के स्वागत के लिए चला जाता है और टूनी कोकी के पास आती है। कोकी बेटी, मैंने गौरी और कालू को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह दोनों तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आंटी जी, अगर आज मेरी असली मम्मा जिंदा होती तो मेरी शादी इस बूढ़े कौवे से कभी नहीं होने देती। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी टूनी की बेटी गुड़िया वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहने लगती है, मम्मा, बारात आ गई है और कोकी का पति तो एकदम बूढ़ा कौवा है। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया भी जल्दी से दूल्हे को देखने बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये तो एकदम बूढ़ा कौवा है जो शादी के कुछ ही सालों बाद मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोकी बेटी की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। गौरी समधन जी, हमारी बहू को लाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ समधन जी, मैं अभी कोकी बेटी को लाती हूँ। परंतु गौरी कौवी से पहले टूनी चिड़िया कोकी के पास चली जाती है
हाँ कोकी बेटी, आपको इस बूढ़े कौवे से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे घर में जाकर छिप जाइए। टूनी चिड़िया की यह बात सुनते ही कोकी वहाँ से भाग जाती है। अरे टूनी, तू यहाँ क्या कर रही है और कोकी बेटी कहाँ है? गौरी बहन, आप कोकी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही थी, इसीलिए वह शादी छोड़कर चली गई। अरे गौरी जी, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है कोकी बेटी? कालू जी, कोकी यहाँ नहीं है, वह शादी से भाग गई है। क्या गौरी जी, अब हम मेहमानों से क्या कहेंगे कि हमारी बेटी शादी छोड़कर चली गई? फिर यह बात सभी को पता चल जाती है। बारातियों को तो गौरी और कालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरी कौवी, अगर ये शादी नहीं हो रही तो हमने जितने भी पैसे आपको दिए थे वो सब वापस कर दो। गौरी जी, देख क्या रही हो? जितने भी पैसे आपने लिए थे वो पैसे वापस कर दो। गौरी बारातियों को पैसे दे देती है और वह सब वहाँ से चले जाते हैं। गौरी बहन, आप पैसों के लालच में आकर कोकी की शादी एक बूढ़े कौवे से करना चाहती थी। आखिर आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली माँ हो। मुझे सब पता चल गया है टूनी, ये सब तेरा ही करा हुआ है। आज के बाद मेरा कोकी से कोई भी रिश्ता नहीं है, तू ही कर उसका पालन पोषण। ठीक है गौरी बहन, जैसे गुड़िया मेरी बेटी है, आज से कोकी भी मेरी ही बेटी है और मैं उसका पालन पोषण बिल्कुल गुड़िया के जैसे ही करूँगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और कोकी को सारी बातें बताती है। कोकी बेटा, अब आप बिल्कुल चिंता ना करना। आप और गुड़िया साथ साथ पढ़ना और अपने पैरों पर खड़े होना। यह बात सुनकर कोकी तो रोने लग जाती है। रो मत कोकी, आज से आप भी मेरी बेटी हो। जितना मुझसे होगा मैं आप दोनों के लिए करूँगी। फिर टूनी चिड़िया कोकी को खूब मन लगाकर पढ़ाती है और धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कोकी पढ़ लिख कर एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगती है। आंटी जी, आज मैं आपकी वजह से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। आपका ये एहसान मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं है कोकी, आप तो अपनी लगन और मेहनत की वजह से इस मुकाम तक पहुँची हो। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और इधर गौरी का बेटा भी बड़ा हो गया था और उसकी शादी हो चुकी थी। सुनिए जी, जब से आपकी माँ का पंख टूटा है मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझसे और देखभाल नहीं होती। आप कुछ भी करके उनको यहाँ से भेज दीजिए। मैं भी कब से यही सोच रहा था। इतना सारा भोजन खोजते खोजते मैं भी तो बहुत थक जाता हूँ। वो पति पत्नी ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। उनकी सारी बातें कालू कौवा सुन रहा था। गौरी जी, जिस बेटे को आप हमेशा अपना अपना कहती थी, वह आज हमें यहाँ से भगाने की बातें कर रहा है। उससे हमारे बुढ़ापे का बोझ और नहीं उठाया जा रहा। कालू कौवा ऐसे बातें ही कर रहा था, तभी उसके बेटे बहू वहाँ पर आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी। बेटा, मैं तो घर छोड़कर अभी चला जाता, परंतु अपनी मम्मा का तो ख्याल कर। वो एक पंख से अपाहिज हैं और उड़ भी नहीं सकती। वो ऐसे में कहाँ जाएंगी? नहीं नहीं पापा, आप सासू माँ को अपने साथ ले जाइए। जहाँ पर आप रहोगे वहीं पर सासू माँ भी भीख मांग कर गुजारा कर लेंगी। बस कालू जी, आप मुझे यहाँ से कहीं ले चलिए। मैं अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। फिर कालू गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। वो दोनों अपने हालात पर बैठे रो रहे थे। कालू जी, भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है? पहले मेरा पंख टूटा और अब बेटे बहू ने हमें घर से निकाल दिया। ध्यान करो गौरी जी, हमने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े कौवे से करवानी चाहिए और उसे घर से भी निकाल दिया। बस उसी सब की सजा मिल रही है हमें। फिर वह दोनों भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन कोकी की नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है और वह झट से उनके पास चली आती है। पापा मम्मी, आप दोनों की ये
ये हालत कैसे हुई और आप भीख क्यों मांग रहे हो? कोकी बेटी, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बस उसी की सजा भुगत रहे हैं। कोकी बेटा, आपके भैया ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और अब आप भी यहाँ से चली जाओ, हमें अपने किए की सजा भुगतने दो। नहीं पापा मम्मी, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती, आप मेरे साथ चलिए। फिर कोकी गोरी और कालू को वहाँ से लेकर घर चली आती है और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती है।